बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश में खुश आमदीद नाजरीन। मैंने हमेशा कोशिश की कि सोसाइटी माफिया का जो किरदार है उसको आपके सामने रखा जाए और उनका जो लूटने का तरीक़ाकार है उसको भी वाज़ह किया जाए, क्योंकि सबसे पहले चक्री रोड पिंडी का एक इलाका है, उसको ये सोसाइटी माफिया बेचता रहा और उसके बाद जब वहाँ पे कोई ऐसी जगह रह ही नहीं गई, वहाँ पे आबादी भी इस कदर ज़्यादा हो गई, तो उसके बाद उन्होंने रुख किया है सोसाइटी माफिया ने अटक का। अटक में अब सी पैक के नाम पे बेची जा रही है जगह, न्यू एयरपोर्ट के नाम पे बेची जा रही हैं, फ़तेह जंग में, हसन अब्दाल में, मुख्तलिफ़ जगह पे जो है नाम इस्तेमाल करके कभी न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल किया जाता है, कभी सी पैक का नाम इस्तेमाल किया जाता है, कभी मोटरवे का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो माफिया है जिन्होंने डिलीवर नहीं करना होता, जिन्होंने सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाने होते हैं आवाम को और पैसा लूटना होता है, लालच दे के पैसा लूटते हैं ये लोग। और जो लालची लोग हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं, जिनको ये ख्वाब दिखाते हैं कि एक साल में ये हो जाएगा, ये इतनी इस कदर लोकेशन ज़बरदस्त है तो आप अपना घर बना सकेंगे। तो हमेशा इंसान, कोई भी इंसान है, जब उसको अपने घर के हवाले से बात की जाती है, अपने घर के ख्वाब की जब बात की जाती है, घर के तमीर की बात जब की जाती है, तो वो यकीनन इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि शायद यहाँ पे जो है ना मुझे मुनासिब पैसों में घर मिल जाएगा, या मैं यहाँ पे मुनासिब पैसों में प्लाट मिल जाएगा तो मैं अपना घर बना लूँगा। इसी तरह की कहानियाँ आजकल ज़िला अटक में चल रही हैं। मैंने पिछले 2-3-4 प्रोग्रामों में ज़िक्र किया 2-3-4 सोसाइटीज़ का। मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि जहाँ मैं वो ज़िक्र करूँ ज़िला इंतज़ामिया अटक का, जिन्होंने अब ये सिलसिला शुरू कर दिया है ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ मुकदमात के अंदराज का। गुज़श्ता रोज़ भी 4 मुकदमा दर्ज हुए मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़, जिन्होंने सिर्फ जेली ब्रोशर्स बना के, जेली नक्शे बना के अपनी जो है दिहाड़ी लगाने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था। सादा लोग आवाम को लूट रहे थे और ये बता रहे थे। उनके ऑफिस ज़्यादातर के जो है इस्लामाबाद में ही हैं, इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में, F10 में। जिस तरह मैं जिक्र करूँ सिल्क टाउन की एडवर्टीजमेंट हो रही थी और धड़ाधड़ उसकी फाइलें बेचने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, जिन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ एक FIR लॉन्च कर दी गई है ज़िला इंतज़ामिया अटक ने। अब मज़ीद इस पर क्या कार्रवाई होगी वो भी आपसे इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। तो मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में कोस्तान इनकलेव के हवाले से ज़िक्र किया था कि कोस्तान इनकलेव का कुछ इलाका, कुछ जिसमें G ब्लॉक, H ब्लॉक और I ब्लॉक, वो ज़िला कौंसल अटक के जुरिडिक्शन में आते हैं। वो ज़िला कौंसल अटक में पिंड मल्ली और कोटली मौज़ा में फ़ाल हैं, लेकिन उनका मैंने ज़िक्र किया था, मैंने बताया था कि उनका NOC नहीं है, LOP नहीं है, वो गैर कानूनी ब्लॉक बनाए गए थे, जिनके ख़िलाफ़ भी ज़िला कौंसल अटक ने एक मुकदमा दर्ज किया है। जो उसके मालिक हैं मलिक अदील CO, जो कोस्तान इनकलेव है, उनके ख़िलाफ़ उनको नोटिस भी पहले सर्व किए गए। उसके बाद उनको बारहा मरतबा रिमाइंडर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कान ना धरे, जिस हवाले से उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस पर आगे मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, इसी हवाले से कोस्तान इनकलेव के हवाले से मैं एक अहम इंकशाफ आपसे करना चाह रहा हूँ। जो कोस्तान इनकलेव इंतज़ामिया है, उन्होंने वापडा से मिल के, आइस्को से मिल के जो अवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो इदारों को धोखा दे रहे हैं, जो अपनी सिर्फ जेब भरने के लिए, वापडा भी इसमें इनके साथ मिला हुआ है। वो कहानी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक वीडियो जो जेली मीटर्स की है वो चल रही है स्क्रीन पे, कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स की जो DBs है उसमें से कनेक्शन लेके, उसमें से तार निकाल के तो उन ब्लॉक्स को बिजली दी गई है जहाँ पे सब मीटर लगाए गए हैं, और उनके बिल भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से इंतज़ामिया जो है वो वसूल कर रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें वापडा मुलव्वस नहीं होगा। वापडे की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होता। जहाँ बिजली जल रही होती है उनको पता होता है। अगर एक मीटर से दूसरे घर को जो है तार भी नहीं दी जा सकती, तो ये कैसे मुमकिन है कि स्ट्रीट लाइट की जो DB है उसमें से कनेक्शन निकाल के तो घरों में सब मीटर लगा दिए जाएं और अपने मर्ज़ी के जो है वहाँ पे बिल भेज दिए जाएं या उनसे बिल वसूल कर ली जाए। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए। हम इस बात पे सोचने पे मजबूर हैं कि किस तरह से इनको ये इजाज़त मिल जाती है, और वापडा जो है ख़ास करके वो किस तरह से ऐसे माफिया के साथ मिल जाता है। मैंने इस हवाले से कोशिश की कि जो आइस्को के
मीडिया डायरेक्टर हैं उनसे बात करूं, उनका मौक़िफ़ भी सामने रखूं। मैंने उनसे वो वीडियो भी शेयर की जो मैंने वहां जाके बनाई थी, जो जिसमें ये दिखाया जा सकता है कि ये डीबी स्ट्रीट लाइट्स की है और यहाँ से कनेक्शन लेके मुख्तलिफ़ घरों के सामने मीटर लगाए गए और वो सब मीटर हैं, वो वापडा के मीटर नहीं, वो सब मीटर हैं। अमूमन किसी एक मीटर से जब दूसरे घर में बिजली दी जाती है या तो उसमें सब मीटर के तौर पे जो मीटर इस्तेमाल होता है वो मीटर वहाँ पे लगे हुए हैं और उसी पे ही जो है बिल वसूल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कितना बिल वसूल किया जा रहा है, इसमें वापडा का मज़ीद क्या किरदार है, वापडा में उसमें कितने की हिस्सेदार है, या सिर्फ कोस्तान इनकलेव ही इसको वसूल कर रहा है। तो कोस्तान इनकलेव की इससे कबल भी मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी, मैंने बताया था कोस्तान इनकलेव ने ज़मीन.com से भी मिल के एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा था रियल्टी होम्स का, वो भी गैर कानूनी प्रोजेक्ट था। उसकी भी जो डेवलपमेंट है वो ज़िला कौंसल अटक ने बंद कर दी है, उस पर भी मज़ीद आगे कार्रवाई क्या होती है वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो माफिया अपने आप को बड़ा ताकतवर ज़ाहिर करके बता के, तो आम लोग जो जिसमें सादा शहरी होते हैं उनको ये स्वाने ख्वाब दिखाते हैं, उनको ये बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप घर बना लेंगे तो इस तरह होगा, यहाँ पे आप घर बना लेंगे तो इस तरह होगा। तो ये सिर्फ धोखा देने का एक तरीका है। किसी भी जगह पे कोई भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो मुतल्लिका इदारों से उसका एनओसी हासिल करें, उसका एलओपी पहले हासिल करें, उसके बाद एनओसी उसका हासिल करें, ताकि बाकायदा मंजूरशुदा ये मनसूबा बनाया जा सके। लेकिन लोग ये समझते हैं, कुछ की बाअसर लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि हमें एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसी डेवलपमेंट कर लेंगे। लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली नुकसान किसको होता है, जब ऐसी जगह पे सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं या ऐसी जगह पे डेवलपमेंट की जाती है तो उसमें गैस बिजली के डिपार्टमेंट जो हैं वो बिजली ना देते हैं ना गैस फराम करते हैं। लेकिन वहाँ पे सोसाइटी माफिया से मिलकर ये इदारे जो हैं बाद दफ़ा ऐसी जगह पे बिजली फराम कर देते हैं जहाँ पे एनओसी नहीं होता। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी मैं बड़ी अहम बात ज़िला कौंसल अटक के हवाले से आपसे करना चाह रहा हूँ कि ज़िला कौंसल अटक में गुज़श्ता रोज़ जो 3-4 FIRs ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ हुई जो जेली सोसाइटी लॉन्च करते हैं और लोगों को धोखा दे के बेचते हैं चीज़ें। लेकिन उसमें कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिनकी मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो सारा किरदार अदा करती हैं, वो मार्केटिंग कंपनी ही उनकी सेल परचेज़ करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया अटक को उस मार्केटिंग कंपनी का भी नाम उस FIR में दर्ज करना चाहिए, क्योंकि वो शरीके जुर्म होते हैं उसी तरह जिस तरह से बाकी लोग कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल कुछ इशू इस तरह के भी चल रहे हैं कि जो असल मालकान होते हैं वो पर्दा स्क्रीन से गायब होते हैं, उन्होंने आगे कुछ और लोग रखे हुए हैं जिनके नाम से वो ये सिस्टम को चला रहे होते हैं। यकीनन जब कार्रवाई होती है तो उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ होती है जिनके नाम मंजरे आम पे होते हैं। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी, जो आपको बताना था कि ज़िला कौंसल अटक ने अब अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि आम शहरी बच सके। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि ज़िला इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, चीफ कमिश्नर साहब हैं, वो बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शायद उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीनन उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाम को बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक जेल साजी ज़िला अटक में करके इस्लामाबाद में इतने लग्जरी दफ्तर बना के लोग बैठे हुए हैं, तो ज़िला इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद है वो क्या कर रही है? वो उनको पूछती तक नहीं है कि आपने ये ऑफिस बनाया तो इसका क्या किरदार क्या है। लेकिन यहाँ जब इस्लामाबाद का नाम आ जाता है, तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद के हवाले से कि जब किसी भी घर का कोई भी एड्रेस बताया जाता है तो वो उस घर का अगर मालिक या उससे उसका ताल्लुक ना हो तो उससे पूछा जाता है। इसी तरह ये जो जेली सोसाइटी माफिया है ये बिल्कुल इसी तरह इस्लामाबाद का अगर नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके इस वक्त ज़िम्मेदार जो हैं चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। वो अगर अपने घर को नहीं देख पा रहे या अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो बड़ा ये लम्हा फिक्री है। यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के इतने लग्जरी ऑफिस बना के जेल साजी करके आवाम को लूटने का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन इंतज़ामिया की इस हवाले से कोई कार्रवाई जो है ना वो नहीं हो पा रही है। और शायद वो ये समझ रहे हैं कि उनकी अप्रोच या उनके तल्लुकात जो हैं ऊपर हुकूमती ऐवानों तक हैं। अगर हुकूमती ऐवानों तक हैं तो इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की कि ये भी इस मामले को देखें। अगर इन्होंने इसी तरह की ये रवैयत बरकरार रखी तो आने वाले वक्तों में भी शायद
अवाम इसी तरह लुटती रहेगी और ये जो जेली सोसाइटी माफिया है ये और ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। अगर इस्लामाबाद में इस बात की परमिशन न दी जाती कि कोई भी ऐसे सोसाइटी का ऑफिस, कोई ऐसे दफातर नहीं बनाए जाएंगे जिनके पास उनके मुतल्लक कारोबार से मुतल्लक उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, उनके पास NOCs नहीं होंगे, या उनके पास जिस तरह सोसाइटीज़ की LOCs की होती है वो नहीं होंगे, उस वक्त तक सेल परचेज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन ये लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ऐसे दफातर इस्लामाबाद में जेली सोसाइटीज़ के हैं जिनकी हमने पहले भी कोशिश की आपके नोटिस में लाने की, और आइंदा भी कोशिश करेंगे कि आपके नोटिस में लाएं, और ये क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उस पर भी हम ज़रूर फीडबैक आपसे पूछेंगे भी, और आपको जो नई डेवलपमेंट होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त सिर्फ कार्रवाई के हवाले से जो गुज़श्ता दिनों में ज़िला अटक इंतज़ामिया ने की है वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल तारीफ़ है। किसी भी सोसाइटी माफिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन अगर उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर रद्द-ए-अमल आएगा, कुछ ना कुछ इस पर ब्रेक ज़रूर लगेगी। बग़ैर ज़मीन के सिर्फ बोर्ड लगा के और सिर्फ तशहीर के ज़रिए जो सोशल मीडिया पे जो सारे मामलात है उसको चला के इस सिस्टम को इस तरह से बेचा जा रहा है और आवाम को लूटा जा रहा है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ के हवाले से आपसे जो है ना हक़ाइक़ और सबूत के साथ हाज़िर होंगे और बताएंगे कि कौन सी सोसाइटी जो है, जिन 4 सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ FIR हुई है, जिसमें सिल्क टाउन का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, इसके अलावा भी 3 सोसाइटीज़ हैं, उनकी भी इंशाल्लाह तफसील आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।